राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनमें आज मौर्य काल को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मौर्य काल के अंतर्गत 50+ क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए और जो बार बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? एसएससी सीजीएल 2017 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था ये बताना है यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसके पुत्र का नाम बताना है यहाँ पर, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिंदुसार का पुत्र अशोक। बात कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये आपको जान लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। जिसका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? यूपी पीसीएस 2012। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्ष ने, कनिष्क ने? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त काल से है और हर्षवर्धन का संबंध, सम्राट हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश से है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हर्ष के समय में हिंसांग भारत आया था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला कौन था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इनमें से जो शासक हैं उनसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसको बाहर निकाला गया था यूनानियों को। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप निर्माण किसने किया? यानी सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण किसने किया था? एसएससी सीजीएल 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। तो देखिए नरसिंह, अकबर, हुमायूं या अशोक, इनमें से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, इसीलिए हमने आपके लिए इनको लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सम्राट अशोक ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? एसएससी 2011 में पूछा, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर हुई थी? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 के अंतर्गत पूछा गया था। और ये बार बार रिपीट भी होता है। वहाँ का बाद में प्रशासक भी बिंदुसार ने उसको बनाया था। राजगृह, तक्षशिला, पुष्कलावती और उज्जैनी? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिंदुसार के समय में शासन काल में अशांति कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? तक्षशिला में। तो तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? एसएससी सीजीएल 2016। लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी?
तो वो थी पाटलिपुत्र में। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? अश्वघोष, भास, शूद्रक या विशाखदत्त? बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में यानी मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? एसएससी संयुक्त आयर स्तरीय परीक्षा टीआई ईआर फर्स्ट परीक्षा 2014, श्रवणबेलगोला में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में या काशी में? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। और जैन धर्म अपनाया था उन्होंने श्रवणबेलगोला में अपने अंतिम दिन गुजारे थे। ये वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कौन सा धर्म अपनाया था इन्होंने? जैन धर्म को स्वीकार किया था भद्रवाहु के सलाह पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? CHSL 2016, बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या कौटिल्य? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे मेरे प्यारे साथियों? हमने इसका आंसर बता भी दिया है पहले, अगर आपने एक क्वेश्चन को देखा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार और उसके सेनापति थे चाणक्य। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चाणक्य का जो वास्तविक नाम क्या था वो भी हमने बता दिया था, विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन का मतलब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किस मौर्य शासक ने की थी? एसएससी मल्टीटास्किंग 2019 में पूछा गया था। प्राण, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक? तो दक्कन विजय, तो दक्कन विजय किसने की थी इनमें से? तो वो की थी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर किसी का भी चंद्रगुप्त मौर्य आ रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय की थी, यानी दक्षिण की विजय की थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009, मिशनरी को सिलोन भेजना, बौद्ध धर्म को अपनाना, तीसरी बौद्ध प्रसाद, कलिंग युद्ध? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन तो किससे आया था? वो कलिंग युद्ध से आया था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ? अशोक किसका पुत्र था मेरे प्यारे साथियों? तो वो बिंदुसार का, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। कितने भाइयों की हत्या की थी इसने? ऐसा कहा था अनुसूचित के अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके। और सुसीम भी इसका ही भाई था। कौन था? सुसीम, जिसे बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? यूपीआरओ एआरओ 2014 एग्जाम में पूछा गया था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 317 ईसा पूर्व? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ था। सेल्यूकस क्रिकेटर था, वो समुद्रगुप्त का सेनापति था। 305 ईसा पूर्व बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसने पराजय के बाद अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानंद प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014, यानी देवानंद प्रिय की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? देवानंद प्रियदर्शी
की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो अशोक ने धारण की थी। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आरआरबी एनटीपीसी 2016। देववर्मन, रामगुप्त, ब्रजेश्वर या विष्णुगुप्त? हमने बताया अभी तो चाणक्य को क्या कहते थे? कौटिल्य। चाणक्य। और जो मूल्य नाम था वो कौन था? विष्णुगुप्त। जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन था? एनडीए 2014। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर के साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, तो उसने अपना एक राजदूत भेजा था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इंडिका किसने लिखी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। इस सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान, इंसान? तो इंडिका की जो रचना है वो किसकी रचना है? तो वो मेगास्थनीज की रचना है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस समय की तत्कालीन जो भारत की स्थिति थी उसका इंडिका में वर्णन किया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल का भी उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आरआरबी एनटीपीसी 2016। चंद्रगुप्त, अशोक, भद्रथ, संतरमन? ये बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अवश्य आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था यहाँ पर भद्रथ। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी और पुष्यवती वंश की स्थापना की थी उसने। मेगास्थनीज किसका दूत था? बीपीएससी 2018। चंद्रगुप्त का, डेगियस का, सिकंदर का, सेल्यूकस का? तो मेगास्थनीज किसने भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में? सेल्यूकस निकेटर ने। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या भद्रथ? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अशोक ने बौद्ध धर्म के साधु से प्रभावित होकर के अपनाया था? तो यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर करेक्ट आ रहा है वो उपगुप्त। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। जो प्रत्येक एग्जाम अभी आने वाला है उन सभी एग्जाम के लिए। देखिए किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? आरआरबी एनटीपीसी 2016। मौर्य वंश की जगह पर कौन सा वंश आया था? गुप्त वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, चोल वंश? तो जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए कि मौर्य वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी? तो देखिए हमने बताया था कि भद्रथ अंतिम मौर्य शासक कौन था? भद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ध्यान रखना मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था? शुंग वंश। वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे पुष्यभूषी वंश या शुंग वंश भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी और किसकी हत्या की थी इसने? भद्रथ, अंतिम मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? एसएससी 2017। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, बिम्बसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये रिपीट हुआ है तो बिंदुसार। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008, वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा या तक्षशिला? तो चाणक्य का संबंध किससे था? तक्षशिला से था। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है?
कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्यमंजूश्री, मूलाकापा, रातरंगड़ी। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये वाला अपना राइट हो जाएगा, जिसमें राजनीति संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। तो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक थी, लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इंडिका किसकी रचना थी ये भी देख लेना, तो मेगास्थनीज की थी। रातरंगड़ी रचना है वो कल्हड़। नेक्स्ट देखिए, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? UPPCS 2015। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, शत्रुओं का नाशक। शत्रुओं का नाशक भी इसको कहा जाता है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 2011। 261 BC, 263 BC, 261 BC, 240 BC। तो देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया है 261। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ए और सी वाले ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेंगे, ए एंड सी। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उसकी जो नीति थी उसमें परिवर्तन आया था। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? SSC CGL 2016, संस्कृत, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूनानी, ग्रीक, आरामायक, खरोष्टी और ब्राह्मी, इन लिपियों का उसने प्रयोग किया था। ध्यान रखना, अशोक के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है तो ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक शिलालेख लिखे गए थे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? BPSC 2019 प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। अशोक ने किसकी उपाधि धारण की थी? प्रियदर्शी, देवानंद प्रियदर्शी। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया था। उज्जैन, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। बिंदुसार किसका पुत्र था? SSC CHSL 2016, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी। तो ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहा है देखो। तो चंद्रगुप्त मौर्य, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? SSC CHSL 2016, संयम, दया, दान, स्वनियंत्रण। तो अशोक की जो धम्म नीति थी उसका जो मूल सिद्धांत था वो था स्वनियंत्रण। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज वूलर ने, विसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। निम्न से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? CGP CS 2011, मेरठ, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, कालसी। तो अशोक के खरोष्टी लिपि में अभिलेख, 2 अभिलेख मिलते हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। मनसेरा जो कि दोनों कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ये दोनों ही किस लिपि में लिखे गए? खरोष्टी लिपि। दोनों कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया है। ये दोनों ही खरोष्टी लिपि में मिलते हैं।
निम्न में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुम्मनदेही, मास्की, विशिष्ट, कलिंग राजादेश। अशोक के जो नाम है, अशोक, उसका जो व्यक्तिगत नाम मिलता है वो मास्की और गुर्जरा में मिलता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है, तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बीपीएससी 1994। मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, राबू स्तंभ लेख। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन सा अभिलेख है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए किसमें उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? राबू स्तंभ लेख, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? बीपीएससी 2000 कौन सी भाषा है? प्राकृत, संस्कृत, पाली, हिंदी। वो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। भाषा कौन सी है? प्राकृत है। और लिपि हमने पढ़ी नहीं थी आपके लिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामायिक, 4 लिपियों का प्रयोग अधिकांश से हुआ है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय शासक, जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो स्थानिक कौन था मौर्य प्रशासन के दौरान? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। एसएससी 2014। तो वो कौन था? स्थानिक किसे कहते थे? जिला प्रशासक को कहते थे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? उत्तराखंड पीसीएस 2016। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। तो सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीति। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित था? वो राजनीति से संबंधित था। टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? यूपी, लोअर बरेली 2015, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? वो आया था बिंदुसार के दरबार में। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। और मेगास्थनीज किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? उत्तराखंड, लोअर पीरी 2011, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। तो इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो वो मौर्य वंश है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन था? MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010, मेगास्थनीज, मैकियावली, डायमेकस, एंटिओकस प्रथम। तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायमेकस और डायोनिसियस, ये 2 विदेशी राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में। डायोनिसियस भी था। तो डायोनिसियस को भी ध्यान रख लेना, डायमेकस और डायोनिसियस का। मौर्य काल में निम्न से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? RAS, RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010, दीनार, कांकनी, तोल या फड़। तो मौर्य काल की जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? फड़। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008, 4, 3, 2, 1। अशोक के अभिलेखों की जो रचना है उसमें कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो उसमें 4 लिपियाँ। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक, ध्यान रखना कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक, ये 4 लिपियों का उल्लेख किया गया है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? RAS, RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। और बिंदुसार को अमित्रघात की संज्ञा दी थी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। निम्न से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
RRB गोरखपुर 2005, लाहौर, बिंदुसार, कुणाल, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात की गई है, तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? SSC CGL 2002, इसके बारे में मैंने बता भी दिया है। सिमुक, कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक। तो सुसीम किसका भाई था? अशोक का भाई था। तो अशोक ने अपने भाई की हत्या की थी, यानी उसने 99 भाइयों की हत्या करके वो शासक बना था अशोक। तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। इनमें से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002, मैक्सटिनी, सिंह, फायान, इंसांग। तो कौन आया था सबसे पहले? तो वो आया था मैक्सटिनी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? BPSC प्री 2002, भगत, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिनमें से तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। नंद वंश गणानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आया था नंद वंश के शासक गणानंद। और गणानंद किसके समकालीन था? सिकंदर। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? UPPCS प्री 1999, पाली, देवप्रिय, खरोष्ठी या ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आपको। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा था? तो ब्राह्मी। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कौन थे? MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994। मौर्य शासन में अधिकारी, चोल राज्य में व्यापारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो युक्त राज्यों और प्रादेशिक 3 अधिकारियों की नियुक्ति मौर्यकाल में की गई थी, ध्यान रखना। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। युक्त राज्यों और प्रादेशिक, राज्यों और प्रादेशिक 3 प्रकार के अधिकारियों नियुक्त किए गए थे। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व, घटनाओं की सूचना देते, धर्म प्रचार करते, राजस्व वसूला करते थे। तो प्रतिवेदकों का कार्य क्या था? घटनाओं की सूचना देना। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? धौली अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख, भृगु लेख, कलिंग लेख। तो बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख कौन से में किया गया है? भृगु लेख में। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। अशोक के शिलालेखों से हमें किस जानकारी मिलती है? उसकी प्रशासनिक नीति की, साम्राज्य विस्तार की, धार्मिक विचार की, उपयुक्त सभी की। तो ये सारी जानकारियाँ अशोक के शिलालेखों से मिलती हैं। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे जो सर्वाधिक शिलालेख है वो अशोक के समय ही लिखे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।